आज सीएम नीतीश के साथ जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई। 13 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है और उस बैठक के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। मतलब ये कि अगले 5-6 दिनों तक बिहार में राजनीतिक हलचल इसी तरीके से तेज रहने वाली है। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। चलिए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम हाउस से शिफ्टिंग शुरू हो गई है। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्टिंग होने लगा है सामान। देखिए, राज्यसभा शपथ के बाद शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। ट्रैक्टर से अब सामान ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अब देखिए, शिफ्टिंग का काम भी शुरू होने लग रहा है। जिस तरीके से अब गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी हैं और उसके बाद अब शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। सीएम आवास का ये सामान आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर पर। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर एक तरफ देखिए जिस तरीके से चर्चा तेज हो चुकी है, यानी कि अब लोगों को बस खरमास खत्म होने का इंतजार है। उसके बाद आपको कुछ और शुभ सुनने को मिले, देखने को मिले। नए सीएम कौन होने वाले हैं ये आपको पता लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है वो देख रहे हैं आप सीएम हाउस से शिफ्टिंग की। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, एक तस्वीर सामने आ रही है शिफ्टिंग को लेकर के। सीएम हाउस से ही शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए और अभी आप कहां मौजूद हैं ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, सीएम हाउस एक अन्य मार्ग से जो सामान है, जो कुछ फर्नीचर है, वो 7 सर्कुलर रोड आवास में लाया जा रहा है। और इस वक्त 7 जो तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं वो 7 सर्कुलर रोड की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से सामान को 7 सर्कुलर रोड में लाया गया। हालांकि अभी शुरुआत हुई है, अभी काफी सामान आना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां बरसों से रह रहे हैं। और अब जब 7 सर्कुलर रोड में माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद वो 7 सर्कुलर रोड आवास, जिसमें पहले भी लंबे समय तक नीतीश कुमार रह चुके हैं, उस आवास में वो रहेंगे और उनके जो सामान है वो अब आने भी शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा जो अन्य तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर होती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहले भी रहे हैं, तो उस तरीके से इस बंगले को तैयार किया गया है। और दूसरी ओर चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस बंगले को व्यवस्थित तरीके से और तमाम जो सुविधाएं होती हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उन चीजों को इसमें समाहित किया गया है और इस बंगले का निर्माण कराया गया था। फिर से रेनोवेशन काफी दिनों से इस बंगले में चल रहा था और अभी फिलहाल जो सामान है वो यहाँ पर शिफ्ट करने की तस्वीर अब सामने आ गई है। ट्रैक्टर से सामान लेके जाया जा रहा है और अन्य जो सामान है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन हो या एसी हो या अन्य चीजों को लगाना हो, उसके लिए भी जो सामान है वो भी 7 सर्कुलर रोड में जाते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी कड़ी कर दी गई है। जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी होते हैं, अन्य जो बिहार पुलिस के जवान होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि शैलेंद्र कह सकते हैं कि ये तस्वीर है वो बदलते वक्त की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब बिहार में जब सियासी गतिविधि है, बिहार में मुख्यमंत्री नए होंगे, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इस बंगले में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर बदलने वाली है बिहार में, उसके पहले की ये तस्वीर। हालांकि इस बंगले की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार ने पहले भी जब इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त भी नीतीश कुमार इसी बंगले में आकर रहते थे और इसी बंगले में लंबे समय तक वो रहे। और उसके बाद ये बंगला जो है कमोबेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा, ताकि क्योंकि इस बंगले में काफी उनके अनुसार इस बंगले के अंदर निर्माण भी कराया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो इसी बंगले में रहेंगे और सामान के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है इस बंगले में। क्योंकि नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में है, काफी सामान उनका वहां है, तो जाहिर सी बात है कि अब जब यहाँ आएंगे तो उनके सामान भी उनके साथ आएंगे। जी। और सीएम नीतीश की शैलेंद्र कुछ जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई है, कुछ सोर्सेज से जानकारी मिली है क्या आपको? बिल्कुल, देखिए, जो जदयू के जो पार्टी के जो नीतीश कुमार के बाद के जो नेता हैं वो उनसे लगातार नीतीश कुमार की बातचीत और बैठक चल रही है। उसके बाद सुबह में भी आज जदयू के कई जो बड़े चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे उनसे बातचीत करने। और कमोबेश ये एक रूटीन भी है कि जब संजय झा जब पटना में होते हैं, विजय चौधरी होते हैं,
या फिर अन्य जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने जरूर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ नीतीश कुमार कोई भी रायशुमारी करते हैं। और इस वक्त जब बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, सियासी फेरबदल होने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इनका वहां पर पहुंचना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी काफी तैयारियों के साथ आगे बढ़ना है एनडीए के नेताओं को, और कई तैयारी अभी करनी है। इस्तीफा, कैबिनेट की बैठक, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह, तमाम चीजें बिहार में भी होनी है अगले कुछ दिनों में। तो उसको लेकर के भी जब पार्टी के नेता पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन विषय पर कैसे तैयारी करनी है, जदयू से कौन कौन चेहरे होंगे, इन तमाम चीजों पर इस वक्त मंथन का दौर बिहार की सियासत में जारी है। तो ये तस्वीर भी दिख रही है। जी शैलेंद्र, और जब दिल्ली में थे नीतीश कुमार और जेडीयू के कुछ और भी नेता दिल्ली में थे, हालांकि बीजेपी के भी कई सारे बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर कुछ अंदर खाने से निकलकर सामने आया कि वहां क्या बातचीत हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो सवाल है बिहार की सियासत में वो इस वक्त है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जाहिर सी बात है कि जो भी बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार की मर्जी भी उसमें शामिल होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन जो मर्जी है वो नीतीश कुमार की ही चलेगी, ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी कि जो भी निर्णय होगा नीतीश कुमार के मर्जी के साथ ही निर्णय होगा, और 2030 तक जो सरकार भी चलेगी उनके मर्जी से चलेगी। मतलब साफ है, नीतीश कुमार को किनारे कर करके यहाँ कोई मर्जी नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश यानी कुमार कि जो नीतीश कुमार का जो मॉडल रहा है, जैसे कि शराबबंदी, महिलाओं के उत्थान के लिए जितना वो काम उन्होंने किया है, तो यही मॉडल आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो या फिर किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस वक्त जब ये नारा दिया गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो उस समय जो जो एजेंडे थे, जो एनडीए का मैनिफेस्टो था, उसके अनुरूप ही अगले 2030 तक, अगले बिहार विधानसभा के चुनाव तक काम करना है, चाहे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हों या जनता दल के अन्य नेता हों। लेकिन काम वही होने हैं जो नीतीश कुमार ने निर्णय किया है पूर्व में, और उसी के आधार पर आगे की रणनीति भी बनानी है। क्योंकि इन तमाम चीजों पर पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी बातचीत कर ली है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे जब बात होती है, उनके तमाम बयानों को आप जब सुनेंगे तो उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि सरकार नीतीश कुमार के मर्जी से ही चलेगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सरकार से अलग हो रहे हैं और राष्ट्रसभा जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की इच्छा, उनकी नीति और साथ निश्चय को तमाम जो एनडीए के लोग हैं उनको आत्मसात करना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में नई सरकार की हलचल है और इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा है, बातचीत निरंतर चल रही है, कई प्रक्रिया है जिसका पालन करना भी जरूरी है। और मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया है। उसके बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। कोई तारीख पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, चिराग पासवान ये कह रहे हैं। और उन्होंने यहां भी ये तक भी कह दिया है कि गठबंधन के बड़े दल बीजेपी और गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी। और चिराग पासवान ने ये कहा, चिराग पासवान ने दरअसल अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार से किनारा कर लिया है। में बातचीत चल रही है। इस दौरान कई ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन करना भी जरूरी है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली, बिहार में भी इसी क्रम में एक दो कार्य और करने ज़रूरी हैं। कैबिनेट है, उसकी बैठक, उसका अंतिम स्वरूप, ये तमाम चीज़ें, ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाए। 15 तक हो जाएगा महाराज, जल्द ही। मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। आपकी पार्टी के दो मंत्री हैं, पद के दावेदार में चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। देखिए, इस बात को कई बार मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह चुका हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में कहीं पर भी नहीं। वहीं देखिए, नई सरकार को लेकर दरअसल हलचल तेज है। इधर जेडीयू सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद रामप्रीत मंडल ने कह दिया है, तस्वीर अब करीब करीब साफ हो गई है, बीजेपी का ही होगा नया सीएम। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, जेडीयू से बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम।
नई सरकार की खबर को लेकर देखिए हलचल है और ऐसे में जेडीयू के सांसद ने दरअसल एक बड़ा बयान दिया है। सांसद रामप्रीत मंडल ने यह बयान दिया है कि नई सरकार को लेकर तस्वीर जो है वो अब लगभग साफ हो चुकी है और बीजेपी का ही नया सीएम होगा। देखिए, अब तो करीब करीब फाइनल हो गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और मुझे मानना है कि हमारे डिप्टी सीएम निशांत कुमार हो, करीब करीब उनका भी नाम फाइनल हो गया है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनकी मुख्यमंत्री के काल में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, हमारे जदयू का भी 2 डिप्टी सीएम होना। और देखिए नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव के ये होने का कोई तुक नहीं है। ये कहने का कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के नहीं आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि सच्चाई है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार की जनता दुखी है। राज्यसभा जाना तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, गए, कंप्लीट किए। लेकिन नई सरकार के गठन पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, एनडीए में कोई खटपट का सवाल ही नहीं है। इनका ये कहना है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बैठक के बाद नेता का चुनाव होगा, नीतीश के साथ संसद में अच्छा लगेगा। तो देखिए नई सरकार पर इधर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में। बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा, ये कह दिया है उन्होंने, यानी कि इस बार मुख्यमंत्री कोई भी बने लेकिन मॉडल नीतीश कुमार का ही रहेगा। यानी कि जो तरीका है नीतीश कुमार का उसी तरीके से सरकार बिहार में चलेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के साथ संसद में अच्छा लगेगा। दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। करोड़ों के लोन घोटाला मामले में देखिए यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है कि महज 3 से 4 महीने में ही 2 करोड़ का अवैध रूप से यहां पर लोन पास करा करके ट्रांजैक्शन किया गया है और अब तक इस मामले में 14 फर्जी लोन की पुष्टि हो चुकी है। बैंक के मैनेजर रवि राघवेंद्र पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन पास कराने का आरोप है। दरअसल साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी जिसमें मिठाई दुकान के नाम पर 18 लाख रुपए का लोन पास हुआ था, जबकि उस व्यक्ति की कोई दुकान ही नहीं है। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक चमड़े की दुकान के नाम पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं और वो दुकान भी बंद थी। जिसके बाद जांच शुरू हुई तो इसमें किंगपिन के रूप में विपिन पासवान का नाम आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद पता चला कि विपिन अपने ही गांव के रहने वाले कृष्णा पासवान के साथ मिलकर के ये खेल खेल रहा था। कृष्णा उद्योग विभाग में काम करता है और फिलहाल फरार चल रहा है। ये पूरा लोन का जो खेल है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के नाम पर किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं रवि राघवेंद्र, उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। उनके द्वारा गलत रिपोर्टें वगैरह बनाई जाती थी, गलत फील्ड रिपोर्ट दिया जाता था। इस केस में भी इनके द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था कि इनका मिठाई का दुकान जो वादी राजकिशोर राय हैं, उनका मिठाई का दुकान वहाँ कुशेश्वर स्थान में है जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। उसके आधार पर 18 लाख का लोन पास हुआ था, लेकिन जबकि फील्ड में ऐसा कोई दुकान उसके द्वारा नहीं था। और ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात थी कि लोन उसका पास हुआ और जबकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उसका लोन पास हुआ। और ये सारे पैसे विपिन पासवान के विपिन इंटरप्राइजेज जो एक्सिस बैंक में चालू खाता था, करंट अकाउंट था, उसको खोल करके उसमें सारे पैसे ट्रांसफर होते थे। उसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट निकाला तो विगत 3-4 महीने में ही लगभग 2 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफर हुआ था। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। और यह भी सोचने वाली बात है कि ये सारे लोन जो है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लोन किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, करोड़ों के लोन घोटाला मामले में यहां पर बताया जा रहा है एक्शन लिया गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में, पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं? जी बता दो कि जो करोड़ों के लूट मामले में जो खुलासा पुलिस ने किया है उसके बाद जो है गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। वहीं जो गिरफ्तारी है लगातार जारी है और साथ में जो और इनपुट मिले हैं उसके अनुसार भी साइबर टीएसपी ने बताया है
कि और लोगों की गिरफ्तारी होगी। महज कि ये जो है फर्जीवाड़ा किया गया है, 14 फर्जी निर्गत कर दिए गए हैं बैंक के अधिकारी के, और जो दुकान फर्जी दुकानों के नाम पते मिलने जारी हैं, सब पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि और इसमें खुलासे होने की उम्मीद है। जी लेकिन विपिन, इतने बड़े रकम का, वो भी सरकारी खजाने से निकाला जाना, इसमें कई और लोगों की संलिप्तता जरूर होगी, क्योंकि एक दो लोगों से तो काम नहीं हुआ होगा ये। जी, चूंकि यही मामला है कि जिस तरह से बैंक के मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय है। जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लोन दिया जा रहा है, जो स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा रहा है, उसकी बंदरबाट इन लोगों ने जो है फर्जी कागजात और फर्जी दुकान देख के जो है उसका रकम जो है एक तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। तो साइबर थाना के द्वारा जो मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद लगातार साइबर थाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि असिस्टेंट बैंक मैनेजर तक की गिरफ्तारी इसमें हो गई है और आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विपिन। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर मिल रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर देखिए मिठनपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बच्ची की हालत बताया जा रहा बेहद नाजुक है और फिलहाल उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वह इस घटना में देखिए शामिल 3 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये हिरासत में ली गई 2 महिलाएं पीड़ित बच्ची की मां की सहेली है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची की मां की 2 सहेलियों ने मिलकर के बच्ची को बहला फुसला करके एक अन्य महिला के पास लेकर गई, फिर उसे एक मैकेनिक के हवाले कर दिया गया, जिसने किराए के मकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बताया यह जाता है कि 2 अन्य युवक भी बाइक से आए और उसने भी रेप किया है, लेकिन फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अब इस घटना के बाद बच्ची को बताया जा रहा है कि काफी गंभीर अवस्था में उसे घर छोड़ा गया है, यानी कि उसकी हालत काफी गंभीर थी। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं मुख्य आरोपी गाड़ी मैकेनिक है, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में छापेमारी हो रही है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल वहां से जुटाए हैं। बच्ची के घर पर से बुला के ले गया ये लोग, महिला सब रेप करवाया। अच्छा, क्या वो महिला शामिल है? ये 3 महिला है। अच्छा, कैसे पता चला घटना का? घटना के हम तो भुजा बेच रहे थे आलेस कॉलेज में, हम वहाँ से हम आए तो वो फोन हमको गया कि आपके बच्चा के साथ ऐसे ऐसे हुआ घटना। आए तो क्या पता चला? तो वहाँ आए तो वहाँ पर गए उसके घर पर, तो पुलिस थे, तो वहाँ से हमको ठेल डाल के कहेंगे आप जाइए अब घर। बच्ची का क्या स्थिति है? बहुत स्थिति गंभीर है, मरने के तगार पर है। हम मिठनपुरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है वो फरार है अभी इसमें? हाँ, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एफएसएल वगैरह आई थी? हाँ, एफएसएल की टीम आई थी। नालंदा की घूसखोर बीईओ निलंबित। चंडी प्रखंड की बीईओ पुष्पा कुमारी निलंबित की जा चुकी है। शिक्षक के माध्यम से दरअसल बताया जा रहा है कि बीईओ जो है वो घूस ले रही थी। निगरानी की टीम ने 82 से शिक्षक को गिरफ्तार किया था। वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 17,000 घूस लेते हुए आरोपी शिक्षक ने बीईओ का नाम ले लिया और थरथरी प्रखंड के प्रभार में थी आरोपी बीईओ। घूसकांड के बाद कार्यालय से फरार थी। शिक्षा विभाग ने प्रपत्र का गठित कर उसको निलंबित किया है और शिक्षकों के माध्यम से अधिकारियों के घूस मांगे जाने की अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आदापुर थाना का मुंशी गिरफ्तार हुआ है। 14,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। केस निपटाने के बदले घूस मांगा गया था और निगरानी विभाग ने बताया जा रहा है कि इंतकाब आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आईजीआईएमएस में पेपर लीक के आरोप से हड़कंप मच गया है। देखिए, एमबीबीएस और पीजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। बेनाम मेल में पैसे लेकर के सेटिंग का खुलासा हुआ है। डीन कार्यालय के कर्मी पर पेपर लीक का आरोप लगा है और वहीं देखिए निदेशक पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। इस मामले में तत्कालीन डीन ने इस्तीफा दिया। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है।
प्राचार्य को जांच से बाहर रखने पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, IGIMS में पेपर लीक के आरोप से हड़कंप मच गया है, क्या जानकारी मिल रही है और अभी फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, 11 मार्च को IGIMS जो निदेशक हैं डॉक्टर बिंद्रे कुमार, उनको एक गुमनाम मेल मिला था जिसमें किसी का नाम नहीं था और उसने बड़ा आरोप लगा दिया था कि आपके यहाँ PG और MBBS के जो फाइनल ईयर की जो परीक्षा है उसमें कर्मी जो डीन कार्यालय में कार्यरत है हेमंत कुमार, जो पैसे लेकर सेटिंग करके और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराता था। इसके साथ साथ उत्तर पुस्तिका में भी सेटिंग और छेड़छाड़ किया जाता था, यानी लाखों और करोड़ों रुपए का व्यारा नारा हुआ है, यह आरोप लग रहा है। जिसके बाद निदेशक ने बैठक जरूर की थी लेकिन आरोपी कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की और छुट्टी पर चले गए। डॉक्टर बिंद्रे कुमार जो निदेशक है वो छुट्टी पर चले गए। इतने बड़े मामले के बाद अब प्रभारी निदेशक ने कमेटी गठित कर दी है और कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया गया है, 4 अधिकारियों को। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज होते हैं, जो ऑथराइज अथॉरिटी होते हैं, प्राचार्य, उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिर तत्कालीन डीन ने जहां इस्तीफा दे दिया था वहीं प्राचार्य को बाहर रखा गया है। निदेशक डॉक्टर बिंद्रे कुमार छुट्टी पर चले गए और इसके साथ साथ डॉक्टर बिंद्रे कुमार पर कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं। बेटे को फर्जी OBC डिग्री के माध्यम से एम्स पटना में बहाली कराने का आरोप था, उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इतने बड़े संगीन मामले के बाद निदेशक फरार हैं, छुट्टी पर चले गए हैं। अब सरकार क्या एक्शन लेती है इस पर पूरे छात्रों की नजर है, क्योंकि IGIMS जो ऑटोनॉमस अस्पताल है और पूरे सरकार की शाख है वहां पर। ऐसे में निदेशक हो या अधिकारी हो, जो अगर ऐसा खेल खेल रहे हैं तो सरकार की शाख पर बट्टा बैठ रहा लग रहा है। जी लक्ष्मी। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, बाढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जहां पर एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे को बेच रही थी। बाढ़ थाना के शनि मंदिर के पास में महिला अपने छोटे से बच्चे को बेच रही थी। जानकारी मिलते ही मंदिर के पास में लोगों की भारी भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि महिला कभी अपनी आर्थिक तंगी तो कभी घर से निकाले जाने की बात कह रही थी। बच्चे को खरीदने वाले भी पहुंचकर मासूम की बोली लगाने लग गए और इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए महिला को थाने ले गई है। और इसी के साथ